श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा का तीसरे स्कंद में 15वां अध्याय सुनाते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है इस कथा को ध्यान लगा करके सुने और ज़रूर सुने। ये कथा पितृ शांति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है। घर में कोई भी परेशानी नहीं रहती है, भूत प्रेत आदि की परेशानी भी दूर होती है और घर में किसी प्रकार की भी परेशानी हो वो सभी दूर हो जाती हैं। सभी माता बहनों से भक्तों से प्रार्थना है इस कथा को जरूर सुनें। आज हम आपको कथा सुनाते हैं जय विजय का दीति के गर्भ में आगमन तथा संत कुमार जी का शाप देना। मैत्री जी बोले कि हे विदुर, जिस समय जय विजय ने दीति के गर्भ में निवास किया तभी से संपूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगे, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज दिन प्रतिदिन घटने लगा तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख का तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने के लिए दीति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप और तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर के देवताओं ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर ही हमारी ये दशा हुई है तो उनके जन्म लेने के बाद तो न जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग करके दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री नारायण जी की सेवा कर रही थी और नारायण जी के शरीर और भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री परम परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में ये विचार करने लगी कि त्रिभुवनपति श्री नारायण जी की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल हैं, क्या पता इनमें कुछ ताकत है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच ही रहे थे तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का सारा हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़ करके अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर सकें, युद्ध कर सकें। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म दे करके उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री नारायण जी ने जय विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया। उनके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित हुआ वह इस तरह से था। एक समय सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। उन्हें किसी भी समय कहीं पर जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से ये हुआ कि जिस समय वे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय तथा विजय ने उन्हें ये कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय विजय के द्वारा कहे गए
इन नए शब्दों को सुनते ही संत कुमार जी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि हे मूर्खों, वैकुंठनाथ श्री नारायण जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। ये सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते हैं, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे मृत्यु लोक में जाकर के दैत्य योनि में जन्म लोगे। इस शाप को सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए श्री संत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, अब हमें अनुभव हुआ है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए हमसे ऐसा महान अधर्म बन गया है। हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। ये बताने की कृपा करें कि उस दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार से होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर के श्री संत कुमार ने कहा कि हे जय और विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने किस लिए क्रोध का प्रवेश हो गया, ये हमें स्वयं ही मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ से जन्म लेकर के दैत्य योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों ही बार भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी सगुण अवतार ग्रहण करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तत्उपरांत तुम फिर वैकुंठ लोक में आकर के अपने पद को प्राप्त कर लोगे। जिस समय श्री नारद संत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी सहित नंगे पांव स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने श्री संत कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा कि प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध बन पड़ा है, जो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक होता है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ है उनके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर के श्री संत कुमार जी ने मन में विचार किया कि देखो, श्री नारायण जी कितने नम्र हैं कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता और नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर के भवसागर से पार उतरते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका ब्रह्मण्य देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि हे ऋषियों, ये सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा रखते हैं, उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारिक लोग भी दीनानाथ जी का अनुकरण करके ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करेंगे। इस प्रकार विचार करने के बाद संत कुमार जी हाथ जोड़ करके श्री नारायण जी से बोले कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने क्रोध के वश में होकर के आपके सेवकों को शाप दे दिया, इसलिए आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणार बिंदों की भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कभी कष्ट न पहुंचे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।